मेरी तरफ देखो प्राची, अच्छा किया जो तुमने उस घर को छोड़ दिया, क्योंकि वो लड़ाई तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई थी। जब तुम वहां से सर उठाकर निकली थी तो अब क्यों मुंह छुपा रही हो, क्यों सबसे भाग रही हो? अरे प्राची, भागते तो वो हैं जिनके मन में कोई चोर होता है। तुम अगर ऐसा करोगी ना तो सबको यही लगेगा कि तुम्हारे और सिद्ध के बीच में जरूर कुछ था, और सिद्ध पर तो खुद झूठा इल्जाम लगा है। सिद्ध से बात करने से मत डरो, वो तो खुद तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। सेम तकलीफ, सेम सिचुएशन से गुजर रहा है वो भी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर सिर्फ सामने आया ना तो मुझे वो दिन याद आ गया जब उस घर से मुझे सबके सामने। अपने पास्ट को अपनी कमजोरी मत बनने दो प्राची। अगर बनाना है ना तो उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और अगर डरना है ना तो अपने फ्यूचर से डरो जो अभी तक आया नहीं। पास्ट तो गुजर गया है, उससे कैसा डरना? उसने जो करना था कर लिया। एक ही चोट से कितनी बार तकलीफ लोगी? अगर लेना है ना तो सबक लो, सबक तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैंने सिद्ध से अभी बात की, उससे पूछा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इतना पॉजिटिव कैसे है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को दूर कर दिया है जो मुझे अपना कह के भी मेरे अपने नहीं हो पाए। आंटी, बहुत टाइम लगा इस समय खुद को समझाने में, खुद को पॉजिटिव करने में, खुद को इस सारी नेगेटिविटी में निकालने में, बट इवेंचुअली आई मूव्ड ऑन। जो मेरी लाइफ में मुझे खुशी नहीं देखना चाहता, मैं उसे अपने पास नहीं आने देता, उसे दूर कर देता हूँ। रिया, रणबीर, विक्रम चाचा, पल्लवी चाची, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी एनीमोर। तो मैंने डिवोर्स पेपर साइन करके उन्हें दे दिए। अब ना मेरा उनसे कोई रिश्ता है और ना ही पास से कोई कनेक्शन। तुम और प्राची एक ही तकलीफ से गुजर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम प्राची से मिलो कॉफी पे, उससे बात करो। मैं चाहती हूँ कि प्राची भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग बने। लाइफ को लेकर उसे पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ। तुमने तो देखा ना, वो तुम्हें देखते ही कैसे, लेकिन वो तुमसे अपसेट नहीं है। वो तो बस आज भी कल में जी रही है। मैं बस चाहती हूँ कि वो तुम्हारी तरह अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़े। मिलोगी ना तुम उससे कॉफी पे मेरे लिए? क्यों नहीं, दोस्त था वो मेरा। आज भी है, वो हमारे होटल के कैफेटेरिया में है। जाओ मिलो उससे। गो। थैंक यू। हाय रणबीर। रणबीर, रणबीर को क्या हुआ? सका बैग। हाँ शिव, एक मिनट। रणबीर को क्या हुआ है? ये ऑफिस से तो कभी ऐसे नहीं लौटता। अरे मैम, वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? वो मुझे दिख रहा है। ऑफिस में क्या है, कुछ हुआ है क्या? मैम, यही बात तो मुझे समझ नहीं आई। हम सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में थे और प्रेजेंटेशन चल रही थी। मैं सर को बताने वाला था कि अचानक से क्या? मैम ये प्राची कौन है? वो ऑफिस आई थी मिलने। मैम, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे कैसे पता होगा? कोई लड़की मिलने आई थी, रणबीर ने उसका नाम लिया होगा, प्राची बोला होगा, राइट? कुछ बोला होगा ना? नहीं मैम, आज तो किसी से मीटिंग नहीं थी। सर तो अपनी प्रेजेंटेशन देख रहे थे और अचानक से उनको गुस्सा आ गया और वो सबको डांट रहे थे। फिर उन्होंने मैम प्राची का नाम लिया। मैम, और फिर क्या कहा? कुछ तो कहा होगा ना? मैम कुछ बोलने ही वाले थे, फिर चुप हो गए, बट ही वॉज वेरी एंग्री। वैसे मैम ये प्राची है कौन? नौकरानी है घर की, मतलब थी। इस घर का काम करते करते खुद को महारानी समझने लग गई थी। तुम्हें काम होगा ना, ये ऑफिस का बैग मुझे दो। रणबीर फिर से प्राची के बारे में सोच रहा है। नो, इट्स नॉट गुड। ये ठीक नहीं है। प्राची इस घर से तो चली गई, लेकिन रणबीर की लाइफ से नहीं जा रही। श्राप और ग्रहण अगर लग जाते हैं ना तो जिंदगी भर नहीं जाते। प्राची, तुम मेरी लाइफ का ग्रहण बन चुकी हो जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं इसका मैं?
कांट बिलीव मैं तुमसे मिल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं ऐसे भाग के आ गई। कम ऑन, ये सॉरी थैंक यू कभी नहीं था हमारे बीच, अब क्यों ला रही हो? कम आओ। ये तो सिड है, पर रिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। ओह गॉड, मैं भी रिया को कॉल करती हूँ। हाय, मैं तुझसे बाद में बात करूँ? आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड राइट नाउ। आई विल कॉल यू लेटर, ओके? आई होप इट्स नॉट अर्जेंट। नहीं, फोन मत काट। अच्छा मुझे ये बता कि तू यहाँ बैंगलोर में है? मैं बैंगलोर में क्यों होंगी? अगर होती तो तुझे बताती ना। क्या बात कर रही है? लिसन, जो भी बोलना है जल्दी बोलना, क्या हुआ है? मैंने अभी तेरे हस्बैंड सिड को यहाँ बैंगलोर में देखा, और वो भी किसी और लड़की के साथ। बड़े प्यार से चेयर पुल कर रहा था उसके लिए। वो अब मेरा पुल लड़की कौन है? होगी कोई, समवन स्पेशल। दिस इज सो एक्साइटिंग ना, लाइक मूवीज। अच्छा रुक, मैं तुझे वीडियो कॉल करती हूँ। हेलो, 2 कॉफीज प्लीज एंड मैडम के लिए शक्कर कम। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मिलना होगा। ये रणबीर भी ना, उसी ने मिलवाया था हमें और उसी ने अलग कर दिया हमें। शादी का रिश्ता भी तोड़ा और हमारी दोस्ती के रिश्ते को भी गंदा कर दिया। ये लड़की है कौन? कौन हो सकती है? कोई कॉलीग भी तो हो सकती है, लेकिन उसने कहा था कि बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश लग रहा था और उसके लिए चेयर भी पुल किया उसने। क्या कॉल आ गया? देख तेरे लिए जासूसी कर रही हूँ। वो है लड़की। तू जानती है क्या उसे? बहुत अच्छे से। सुन, तो वहीं रुक और वीडियो ऑन रखना। ये नजारा मुझे किसी और को भी दिखाना है। रणबीर, क्या हो रही है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? रिया, मम्मी जी आई? क्या हुआ रिया? क्या हुआ ऐसे? क्या हुआ? रिया? अच्छा लगा तुमसे मिलके, पुराने दिन याद आ गए। तुम्हें याद है कितने अच्छे दिन थे ना वो? रणबीर और मैं उस किराए के छोटे से घर में रहते थे। फिर तुमसे दोस्ती हो गई। तुम्हारा हमारे घर पर आना कभी भी। बहुत अच्छे दिन थे। सब कुछ इतना अच्छा था कि किसी की नजर लग गई। प्राची, ये सीन तो और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। क्या हुआ? क्या हो गया? दिखाओ। सिद्धार्थ और प्राची साथ में है। They're together। कहा था ना मैंने आप लोगों से, कहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ है। ये सब हो रहा था हमारे पीठ पीछे, ये सब। और अब सबके सामने वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। और कल को वो शायद अनाउंस भी करते कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश है। कितने बेशर्म है ये दोनों, कितने बेशर्म है ये। लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ हम लोगों ने अपने टूटे हुए रिश्ते को संभाला तक नहीं है। कितने बेशर्म है ये दोनों।
कोई शर्म नहीं है, कोई कोई अफसोस नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बर्बाद कर दी है दोनों ने। अजीब बात पता है क्या है? रणबीर ने तो मुझे निकाल दिया अपने घर से, पर मैं उससे अलग नहीं हो पाई। आज भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, पर उसे भूल नहीं सकती, नहीं भुला पा रही उसे, नहीं भुला पा रही। सॉरी, मैं एक्सक्यूज मी। तुम फिर भाग रही हो? देखो, सच से मत भागो, सच को एक्सेप्ट करो। जिस दिन एक्सेप्ट करोगी ना, तो ये आंसू भी नहीं आएंगे। तुम अकेली नहीं हो, हम आज भी दोस्त हैं। प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। हाँ, जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। ये दोनों ना हमें हमें कभी चैन से जीना ही नहीं देंगे। देखा, ये सब चल रहा है। Just look at them। हमारे घर का मातम अभी तक खत्म नहीं, और ये दोनों मजे कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं जैसे कोई रोमांटिक मूवी चल रही हो, है ना? अरे और क्या क्या रह गया देखने के लिए? काश मेरी भी प्राची जैसी वाइफ होती, मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती लाइफ में। निकाल दिया गुस्सा? हाँ रणबीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। निकाल दिया तुमने अपना गुस्सा? यही कर सकते हो ना तुम, चीजें तोड़कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, वही तो तुम्हें आता है। लेकिन मेरा क्या, मेरे गुस्से का क्या? मैं अपना गुस्सा कहां जाके निकालूं? धोखा तुम्हें अकेले को नहीं मिला है, मैंने भी धोखा खाया है, और एक नहीं दो धोखा मिला है। पहला धोखा मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया, और दूसरा धोखा मेरी सगी बहन ने। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस सब बर्बादी के पीछे ना रणबीर, तुम जिम्मेदार हो। तुम जिम्मेदार हो मेरी बर्बादी के लिए। तुमने ही हेल्प की थी ना सिद्धार्थ की बैंगलोर में, ताकि हम दोनों की शादी हो जाए, की थी ना हेल्प? उसके बाद मैं इस घर में आई, जब तुम मुझे दिखाई दिए। तुम्हें पता है रणबीर, मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला। उसके बाद मुझे सिद्धार्थ और प्राची का अफेयर नजर आया, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताने की कोशिश की। तुम्हें बताया सबसे पहले, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे इग्नोर किया ना इग्नोर। रणबीर, मुझे मेरी लाइफ में जब दुख, दर्द और धोखा मिला है ना, हमेशा तुम साथ में रहे हो। लेकिन एक कंधा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए, यहाँ तक कि आंसू पोंछने के लिए तुम कभी आगे नहीं आए, और आओगे भी क्यों? क्या लगते हो तुम मेरे? आप लोग क्या लगते हैं मेरे? अरे मैं इस घर में रह क्यों रही हूँ? कौन है मेरे इस घर में? कोई नहीं, कोई अपना नहीं है मेरे इस घर में। ना ही मेरे पेरेंट्स, ना ही मेरा हस्बैंड, ना ही मेरा दोस्त जो मेरे आंसू पोंछ सके। मेरी अपनी जिंदगी में मेरा कोई अपना नहीं रहा। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, कोई रिश्ता नहीं बचा जिसके साथ रहूं, और कोई वजह भी नहीं बची जिसके लिए जियो मैं। मेरी खुद की बहन, मेरी सगी बहन मुझसे मेरा सब कुछ छीन गई, मेरे लिए ग्रहण बन गई। खुद मजे की लाइफ जी रही है, ऐश कर रही है, और मैं हर रोज मर रही हूँ।
मैं मर क्यों नहीं जाती? मैं जी क्यों रही हूँ? I can't live here. I can't live. मुझसे नहीं होगा। मैं just leave me alone. मुझसे I can't live here. रणबीर जाकर रोक उसे, वो अपने आप को कुछ करना बैठे। जाओ। What the hell? ये रिया का नंबर लग क्यों नहीं रहा है? आई थिंक मुझे उसके पास होना चाहिए। मेरी फ्रेंड को मेरी जरूरत है। हेलो माँ, अब मुझे ना अभी के अभी दिल्ली निकलना होगा। माँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको बाद में बताती हूँ ना। माँ ओके, अभी आई हैव टू फ्लाई टू दिल्ली। ओके ओके। प्राची, तुम्हें लगता है रोने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? एग्जैक्टली। रोने से तुम्हारा बोझ, तुम्हारी तकलीफ कम नहीं होने वाली। हाँ, पर दिल का बोझ थोड़ा हल्का तो हो जाता है ना। तो इतना बोझ क्यों है लाइफ में? लाइफ को थोड़ा आसान रखो ना यार। वो करो जो मैंने की, खुश रहोगी। और जब तुम खुश रहोगी ना, तुम्हारे अपने भी खुश रहेंगे। क्योंकि प्राची, जब तुम ऐसे रोती हो ना, तो तुम्हारे अपने भी अंदर ही अंदर होते हैं। I mean, look at me. We've been through the same phase, right? मुझे देख के लगता है कि मेरे साथ कभी बुरा हुआ होगा? नहीं ना? सब कुछ एकदम परफेक्ट था ना? सब कुछ एकदम बर्बाद हो गया प्राची। प्राची, मैंने अपनी आंखों के आगे अपना क्रियाक्रम देखा है। और जैसे किस्मत ने एक ही दिन में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी ना, मैंने एक ही दिन में खुद को बदल लिया। प्राची, आई कांट टेल यू, उस दिन जिंदगी की सबसे बड़ी चोट लगी थी मुझे। बट द अदर डे आई वाज आउट ऑफ इट। ऐसा क्या किया तुमने? तुम्हारी तरह मुझे क्या करना होगा? तुम्हें रणबीर को भूलना होगा प्राची। अपनी यादों से, अपने दिल और दिमाग से उसे हटा के मूव ऑन करना होगा। इतना आसान नहीं है सिद्धार्थ। आई नो सब आसान नहीं है, बट जो लाइफ तुम जी रही हो, तुम्हें लगता है ये आसान है? तुम बिल्कुल बड़ी माँ की तरह बातें कर रहे हो। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ प्राची। इमोशनल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होता सिर्फ। मुझे ना बुरा लग रहा है। मुझे लगता था तुम रिया से प्यार करते थे। एक दिन तुम्हें चोट क्या लग गई, अगले ही दिन दर्द खत्म हो गया, गायब हो गया तुम्हारा। मैं ये नहीं कह रही कि उस दर्द को लेके सारी जिंदगी गुजारो, पर अपने प्यार को कैसे भूल सकते हो तुम? जिस तरह सोच समझ के प्यार किया नहीं जाता ना, उसी तरह सोच समझ के प्यार को ऐसे भूल नहीं सकते आप, भुला नहीं सकते उसे। तो प्यार करने वाले अलग हो सकते हैं, रिश्ता खत्म हो सकता है उनके बीच, पर प्यार कभी खत्म नहीं होता। उसकी प्यार दिल में रहता है हमेशा हमेशा के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपने उस प्यार को भुला दिया है, तो आपने कभी प्यार किया ही नहीं। रणबीर की गलतफहमी की वजह से हम सबके रिश्ते टूटे, पर तुम तो जानबूझ के सब खत्म कर रहे हो। जिसके साथ साथ फेरे लिए, जीने मरने की कस्में खाई, उसे एक दिन ऐसे अचानक बुलाकर तुम मूव ऑन करने की बात भी कैसे कर सकते हो? और जिसकी बात तुम कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बहन भी है। जिसकी तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी बीवी कहलाने लायक है, ना तुम्हारी बहन। बहन छोड़ो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है प्राची। उस घर में रहने वाला हर एक शख्स, हर एक इंसान वैसा नहीं है जो वो दिखाते। चलो, इतनी बात हो गई है तो आज तुम्हें मैं सच बताता हूँ। विक्रम चाचा, पल्लवी चाची, रिया और रणबीर का सच। मुझे जीना नहीं। I just don't want to live. रिया रुको, रिया listen, calm down. मेरे पीछे ना बंद कर दोगे? ये कैसा शोर है? ये तो रिया और रणबीर की आवाज है। हाँ, लेकिन ये लड़ क्यों रहे? You're not in the right frame of mind. मेरी बात सुनो। Just नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात रणबीर। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुमने मेरी बात आज तक सुनी है? नहीं ना, मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। रिया बेटा, मैं जानती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही होगी, लेकिन बेटा तुम्हें उस सोच को वहीं रोकना होगा। इट्स नॉट गुड फॉर यू। वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मम्मी जी, ये तो पल्लवी की आवाज है। जरूर गड़बड़ हुआ, चल देखते हैं। क्या है फिर मेरी लाइफ में अच्छा? कुछ भी तो अच्छा नहीं है।
जो कुछ है ना सब कुछ गलत हुआ है। मैंने जिस पे भरोसा किया है सबने मुझे धोखा दिया है। मैंने मेरे डैड पे भरोसा किया और डैड भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तुम पे भरोसा किया था रणबीर, तुमने भी मुझे धोखा दिया। और मैंने अपनी सगी बहन पे भरोसा किया, उसने भी मुझे धोखा दिया। डैड ने कहा था ना कि वो तुमसे मेरी शादी करवाएंगे, वो चले गए, लेकिन मेरी सगी बहन उसने मेरी ही शादी के दिन तुमसे शादी कर ली, मेरे होने वाले हस्बैंड से शादी कर ली, ये समझ के कि वो तुमसे प्यार करते। देख लिया तुमने उसका प्यार रणबीर। तुमसे शादी करके वो मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही। नहीं, उसके बारे में कुछ मत बोलो रिया, अभी डोंट से एनीथिंग अबाउट। उसके बारे में बात करूंगी तो तुम्हें गुस्सा आएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रणबीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।